Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे मेट्रो एग्ज़ाम में जो जनरल अवेयरेंस के जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसी का हम इसका सलूशन करवाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रथम संकल्प को कब अपनाया गया था। तो चार ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो चार ऑप्शन आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है कि जीएसटी एक है तो क्या है, आपको बताना चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अप्रत्यक्ष कर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है दुनिया की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग को लगभग 2 दशकों के निर्माण के बाद आधिकारिक रूप से 2015 में खोला गया। तो ये निम्नलिखित में से कौन से देश में स्थित है। तो चार ऑप्शन आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि फाहिन भारत में किसके शासन काल में आया था। तो चार ऑप्शन है इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। तो चार ऑप्शन आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर काम किया था। तो चार ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विशाखापट्टनम का तटीय बंदरगाह निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अनंत बर्मन ने किया था। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर बनाया गया। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हीराकुंड बांध बनाया गया। अगला प्रश्न है कि 8वीं वार्षिक ब्रिक्स शिखर वार्ता कहाँ आयोजित होगी। तो चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी भारत इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न टीपू सुल्तान किसका शासक था। तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी मैसूर का। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस देश का संसद और सौर ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला देश बना। एक बार रिपीट कर देता हूँ, किस देश का संसद सौर ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला देश बना। तो चार ऑप्शन में से बताना आपको राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी पाकिस्तान इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि कैनबेरा किस देश की राजधानी है। तो चार ऑप्शन में से बताना राइट आंसर कौन सा होगा।
तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी ऑस्ट्रेलिया जो है कैनबरा की राजधानी है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि जो 16वीं लोकसभा में कैबिनेट स्तर के रेल मंत्री कौन है। तो 4 ऑप्शन में से बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी श्री डी सवानंद गौड़ा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा राज्यसभा में सदन का नेता कौन है। तो 4 ऑप्शन में से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए श्री अरुण जेटली इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विंबलडन चैंपियनशिप 2014 में पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन है। तो 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी नोवाक जोकोविच इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यालय से हटाए जा सकते हैं। तो आपको बताना 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी संसद में महाअभियोग द्वारा हटाया जा सकता है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक 1 KB स्मृति होती है। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका सस्पेंशन है। तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा किसी सांसद को जो सदन में हिंदी अथवा अंग्रेजी में अपने आप को पर्याप्तता अभिव्यक्त नहीं कर सकता है उसे संसद में अपनी मातृ जुबान में बोलने का आदेश प्रदान करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों सही हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि यह क्षेत्र जल सीमा क्षेत्र माना जाता है एवं इसके संसाधन राष्ट्र से संबंधित होते हैं। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील महासागरीय क्षेत्र तक इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि तेलंगाना को अलग राज्य बनाने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी किस दिन प्राप्त हुई। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 1 मार्च 2014 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी भारत के राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न भारत केसरी पुरस्कार किस खेल के लिए दिया जाता है। तो 4 ऑप्शन देगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसको जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कुश्ती के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न स्रोतों के उद्गम के आधार पर विषम को पहचाने। तो 4 ऑप्शन देगा, आपको बताना है इसमें से विषम कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर सी यानी चट्टाने एवं धातु इसका अलग है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि 2014 रणजी ट्रॉफी किसके द्वारा जीता गया था। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कर्नाटक के द्वारा जीता गया था। अगला प्रश्न है किस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी खनावा। तो दोस्तों ये हमारे जो प्रीवियस मेट्रो एग्जाम के क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हुए। और अगर आपने हमारी प्रीवियस अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।